आज हम दुनिया के उन वंडर्स की बात करेंगे जो सिर्फ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, बल्कि इंसानी संघर्ष, बलिदान और उपलब्धि की जीती जागती मिसाल है। ये हैं 7 नए विश्व चमत्कार। हर एक के पीछे एक अनोखी कहानी है और कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दुनिया में लॉन्गेस्ट सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में लगभग 4 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी? इनमें से काफी लोगों को तो वॉल के नीचे ही दफना दिया गया था। ये वॉल न सिर्फ एक डिफेंसिव बैरियर थी, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव भी, जो चीनी साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की शुरुआत कन राजवंश के सम्राट किन शी हुआंग ने 3री सदी ईसा पूर्व में की थी। उस समय इसका मकसद अलग अलग राज्यों के किलों को जोड़कर एक मजबूत सीमा बनाना था, जो उत्तर से होने वाले आक्रमणों से रक्षा कर सके। कई शताब्दियों तक अलग अलग राजवंशों ने इस दीवार को और बढ़ाया और मजबूत किया। हालांकि ये अद्वितीय संरचना आधिकारिक रूप से 1987 में पर्यटकों के लिए खोली गई, जब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिली। आज यह दीवार पूरी दुनिया से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब चलते हैं पश्चिम एशिया की तरफ, जहां जॉर्डन में है एक और ऐतिहासिक चमत्कार, पेट्रा, जो अपनी अनोखी चट्टान कटी वास्तुकला के लिए मशहूर है। पेट्रा, जिसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी जॉर्डन में स्थित एक प्राचीन शहर है जो अपने लाल और गुलाबी पत्थरों में तराशी गई अद्वितीय वास्तुकला के लिए मशहूर है। इसे 3री सदी ईसा पूर्व में नाबाटियंस नामक अरब कबीले ने बसाया था, जो कुशल व्यापारी और जल संचय तकनीक में माहिर थे। पेट्रा का निर्माण एक बंजर इलाके में हुआ था, लेकिन नाबाटियंस ने पानी की कुशल व्यवस्था करके इसे व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया। इसकी मशहूर इमारतों में से एक है अल खजने, द ट्रेजरी, जो एक विशाल मकबरा और मंदिर था। माना जाता है कि यहाँ उन्होंने अपनी अमूल्य संपत्ति छुपाई थी, इसलिए इसे खजाना कहा जाता है। पेट्रा को 1812 में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने दोबारा खोजा और तब से यह पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और आज यह लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, जो इस रहस्यमयी शहर की कहानी और नाबाटियन सभ्यता की चमत्कारी कारीगरी का दीदार करने आते हैं। अगले नंबर पे है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू। ब्राजील के क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू को बनाने में करीब 9 साल लगे और ये रियो डी जनेरो के कोर्कोवाडो माउंटेन पर स्थित है, जो एक आइकॉनिक जगह है। 1922 में इंजीनियर हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा और स्कल्प्टर पॉल लैंडोव्स्की के निर्देशन में इसका निर्माण शुरू हुआ। 38 मीटर ऊंचा और 28 मीटर चौड़े आर्म स्पैन के साथ इस स्टैच्यू का वजन 635 मीट्रिक टन है। इतनी ऊंचाई पर निर्माण करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी और इस स्टैच्यू तक सामान पहुंचाने के लिए एक खास रेलवे सिस्टम भी तैयार किया गया था। यह स्टैच्यू कई बार बिजली की चपेट में आया है। 2014 में एक भारी बिजली गिरने के बाद इसके दाहिने अंगूठे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे बाद में मरम्मत किया गया। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि ब्राजील के लोगों के विश्वास का एक सशक्त प्रतीक है, जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता है। अब हम पहुंचते हैं साउथ अमेरिका की इंका एम्पायर के एक और वंडर पर, माचू पिच्चू, जो एंडीज माउंटेन्स में 7 फीट की हाइट पर बसाया गया था।
यहाँ के फार्मिंग के लिए बनाए गए टेरेस इरोजन और लैंडस्लाइड्स को रोकने में मदद करते हैं। इसकी लोकेशन इतनी हिडन थी कि स्पेनिश इन्वेडर्स इसे कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाए और इसी वजह से ये इनका कल्चर का एक अनोखा हिस्सा बन गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के मैसिव स्टोन्स को बिना किसी मोटर के आपस में इस तरह फिट किया गया है कि इनके बीच एक भी बाल भर की जगह नहीं है। ये स्टोन्स इतने हैवी है कि साइंस आज तक ये नहीं समझ पाई है कि इतने भारी स्टोन्स को इतनी हाइट पर कैसे ले जाया गया। कुछ स्टोन्स का वेट तो 50 टन से भी ज्यादा है। कई रिसर्चर्स ये सोचते हैं कि इंक्स ने कुछ एडवांस्ड इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज की होंगी या फिर उनका कॉस्मोस के कुछ सीक्रेट फोर्सेस के साथ कनेक्शन था। ये सब चीजें माचू पिच्चू को एक हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस वंडर बनाती हैं जो आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक पजल है। अब चलते हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ, जहां एक और इंजीनियरिंग का चमत्कार है, चिचेन इट्जा, जो अपने वास्तुकला और खगोलीय संरेखण के लिए मशहूर है। चिचेन इट्जा एक मायन सिटी अपने अनोखे एल कास्टिलो पिरामिड के लिए मशहूर है। इस पिरामिड पर हर साल इक्विनॉक्स के दिन एक शैडो ऐसा बनता है जैसे एक सांप धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। यह सिर्फ आर्किटेक्चरल डिजाइन नहीं था, बल्कि मायन सभ्यता की एडवांस एस्ट्रोनॉमी का प्रूफ है। उन्होंने न सिर्फ समय और मौसम का आकलन किया, बल्कि ब्रह्मांडीय घटनाओं का गहरा ज्ञान भी दर्शाया। एक और दिलचस्प बात यह है कि चिचेन इट्जा में एक सैक्रेड सेनोते है, एक प्राकृतिक वाटर पिट जिसे पवित्र माना जाता था। इस जगह पर मानव बलिदान किए जाते थे ताकि देवताओं को संतुष्ट किया जा सके। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यहां से कई ह्यूमन रीमेन, आभूषण और प्राचीन आर्टिफैक्ट्स भी निकाले हैं जो इस सिविलाइजेशन के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करते हैं। चिचेन इट्जा का प्लाजा भी एक एकोस्टिक मिरेकल है। अगर कोई पिरामिड के सामने ताली बजाए तो उसकी आवाज पक्षी की चीख की तरह गूंजती है। ये सब चीजें चिचेन इट्जा को न केवल एक हिस्टोरिकल साइट बनाती हैं, बल्कि मायन सभ्यता की अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक समझ को भी दर्शाती है। अब यूरोप की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक और प्राचीन वंडर रोमन कोलोसियम अपनी कहानी बयां करता है। रोमन कोलोसियम को प्राचीन रोमन इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक ऊंचा मिसाल माना जाता है। यह विशालकाय एम्फी थिएटर 80 ईस्वी में बना था और एक बार में लगभग 50,000 दर्शकों को बैठा सकता था। यहाँ पर ग्लैडिएटर की लड़ाइयाँ, सार्वजनिक सजाएं और रोमांचक जानवरों का शिकार जैसे क्रूर आयोजन होते थे। एक हैरान करने वाला तथ्य यह है कि कोलोसियम के इवेंट्स में लगभग 5 लाख लोग और लाख से ज्यादा जानवरों की जान चली गई थी, केवल दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। कोलोसियम के नीचे एक उन्नत भूमिगत सुरंगों का नेटवर्क भी था जिसे हाइपोजियम कहा जाता था। ये सुरंगें फाइटर्स और जंगली जानवरों को स्टेज पर लाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, बिना दर्शकों को दिखे। इस सिस्टम में पुलिस एंड ट्रैप डोर्स भी लगाए गए थे जो स्टेज पर नाटकीय एंट्रीज और सरप्राइजेज जोड़ते थे। यह एक अत्यधिक संगठित व्यवस्था थी जिसमें कोलोसियम का पूरा ग्राउंड एक डायनामिक युद्ध क्षेत्र में बदल सकता था। अब हम भारत के ताजमहल की ओर बढ़ते हैं, जो प्रेम और वास्तुकला का अनोखा प्रतीक है। ताजमहल, जो भारत का एक आइकॉनिक प्रतीक है, 20 सालों में पूरा हुआ और इसमें लगभग 20 श्रमिक काम कर रहे थे। इस शानदार मकबरे को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। एक मिथक यह भी है कि शाहजहां ने श्रमिकों के हाथ कटवा दिए ताकि वे फिर कभी ऐसा स्मारक न बना सकें, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि यह सच नहीं है।